ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट मीन्स जो डायगोनल है ये हमें क्वेश्चन में ही इक्वल बता रहा है। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स मुझे क्या है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना है। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल मुझे शो करना हो तो क्या करना होगा? एक कंडीशन थी अपने देखी थी, और हमने लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी चेक किया था। क्या था? किसी भी पैरेललोग्राम को मुझे रेक्टेंगल में शो करना है, दैट मीन्स उसमें से किसी भी एक एंगल को मुझे क्या करना होगा? 90 डिग्री शो करना होगा। अगर कोई भी एक एंगल मेरा 90 डिग्री शो हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या है? पैरेललोग्राम मेरा रेक्टेंगल है, राइट? तो हमें सिर्फ यही शो करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, जो हमें क्वेश्चन से मिला है, फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है, और क्या है? ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल। ए सी एंड बी डी क्या है? हमारी डायगोनल से। क्लियर? और मुझे प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें किसी भी एक एंगल को मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। इसमें क्या करना होगा? मुझे किसी भी एक एंगल को, या तो ए या बी या सी या डी, किसी भी एक एंगल मुझे 90 डिग्री यहाँ में प्रूफ करना होगा। तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करें, इसमें पहले कोई भी दो ट्राइंगल लेते हैं, उनको कांग्रेस प्रूफ करेंगे। कोई भी दो ट्राइंगल्स को, और कांग्रेस प्रूफ करने के बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से एंगल की एक वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहां से तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एंगल की। तो एंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से या ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर उस वैल्यू के हिसाब से हम इसको 90 डिग्री शो करेंगे, राइट? तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, दैट मीन्स ये ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल की अगर हम इसमें बात करें, ए बी और डी, ट्राइंगल ए बी और डी की बात करता हूं, ए बी सी और ए बी डी। ठीक है, इसमें मेरे लिए कॉमन क्या हो जाएगा, जो आसान हो जाएगा मेरे लिए? इसमें ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों में मुझे कॉमन मिल जाएगा। फर्स्ट तो मुझे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, राइट? और ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा मुझे? बी सी इक्वल टू ए डी। क्यों? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑफ ए पैरेललोग्राम, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं पैरेललोग्राम को। ओके, जब मेरे पास ए बी कॉमन हो गया इन दो ट्राइंगल्स में, और बी सी और ए डी कॉमन मिल चुका है मुझे, डेट मीन्स एक ये साइड मिल चुकी है, एक ये साइड मिल चुकी है दोनों ट्राइंगल्स में। और क्या कॉमन चाहिए? ए बी सी ट्राइंगल में, डेट मीन्स ए सी बचा, और ए बी डी ट्राइंगल में बी डी बचा। और ये चीज तो मुझे पहले से गिवन है, क्या? ए सी इक्वल टू बी डी, ये तो मुझे क्वेश्चन से ही गिवन था। डेट मीन्स साइड साइड साइड, ये मेथड हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी डी। क्यों? साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रुएंस रूल। राइट, जब ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हैं,
तो मैं इसके ऊपर से क्या बोल सकता हूं, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD, राइट। ABD है तो मैंने इसका क्या लिया, एंगल ABD लिया, डेट मीन्स मैंने यहाँ पे एंगल A लिया, और ABC से एंगल B लिया, डेट मीन्स ABC, डेट मीन्स ये एंगल लिया मैंने, राइट। और यहां से इक्वल टू एंगल BAD ये एंगल लिया मैंने यहां से, और यहां से मैंने ये एंगल ले लिया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हुए तो हम एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, बाय CPCT रूल्स के हिसाब से, राइट। तभी दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल, दो ट्राइंगल्स की, ये तो हमने प्रूव कर दिया है। सेकेंड थिंग, ABCD क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसके ऊपर से मैं क्या क्या बोल सकता हूं, एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे बोल सकते हैं, सेम लाइन पे दो एंगल अगर बन रहे हो तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। हमने कई बार किया है, क्यों होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के आधार पे मैं इस चीज को शो कर सकता हूं। क्लियर है, ओके। जब दो एंगल का सम सेम लाइन पे है, किस पे, सेम लाइन पे अगर दो मेरे दो एंगल बन रहे हो ट्रांसवर्सल के हिसाब से, अगर हम मान लें तो इनर साइड के जो एंगल का सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने कई बार चीज को किया है, याद कीजिए आप लोग, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने ABC और ABC क्यों लिखा, क्योंकि ABC और ABC इक्वल टू BAD, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं, यहाँ पे BAD को मैं ABC लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स टू ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, तो ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ABC 90 डिग्री मेरा प्रूफ हुआ, एंगल ABC, दैट मीन्स ये एंगल मेरा 90 डिग्री प्रूफ हो गया है। तो जब मेरा एंगल ABC 90 डिग्री है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल तो इक्वल है। क्या है, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं एंगल BAD को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकता हूं, दैट मीन्स इस एंगल को भी। क्लियर, और जब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे हम इसे, ABCD इज ए रेक्टेंगल। प्रूफ चाहे तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज को हमने पहले ही यहां लिख लिया था, ABCD इज ए रेक्टेंगल, हमें यही प्रूफ करना था। तो हम यहां पे लाके भी इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्लियर है, काफी इजी मेथड था। हमें इसमें किन चीजों की जरूरत थी,
फर्स्ट हमने दो ट्राइंगल लिए जिन्हें हमने कांग्रेस प्रूव किया, और कांग्रेस प्रूव करने के बाद हमने उन दो एंगल को इक्वल दिखा करके बाय कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के हिसाब से, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए। जब तक आपको ये टर्म्स याद नहीं होंगी तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। और अपोजिट साइड ऑफ द एंगल पैरेललोग्राम इक्वल होती है, आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है। बाकी रूल्स तो हम हमेशा लास्ट चैप्टर या उसके लास्ट चैप्टर के हिसाब से भी हम जो हमें रूल्स हमने सीखे थे हम उनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सो डैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रही है वो 90 डिग्री पे है, राइट, देन इट इज ए रोम्बस। ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट थिंग इस क्वेश्चन में बहुत इजी हमें दी गई है, क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। क्लियर है। अगर कोई भी डायगोनल क्वाड्रिलेटरल में बाइसेक्ट ईच अदर करती है, क्या क्वाड्रिलेटरल में कोई भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी, अगर बाइसेक्ट एक दूसरे को जो डायगोनल होती है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाती है। राइट। तो हम उसके बोल क्या बोलते हैं, वापस चालू करते हैं यार। सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज क्या मालूम पड़ रही है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो क्या पता चलता है हमें, अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट किया दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। ये चीज हमारी प्रूफ हो गई इस क्वेश्चन से ही। क्लियर। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम उसको रोम्बस आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ओके। हमें सिर्फ अपोजिट साइड्स और जो साइड होती है उनको इक्वली प्रूफ करना है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास ये जो एक क्वाड्रेल है, क्लियर, और ये है इसकी डायगोनल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कितने डिग्री पे, राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री पे। क्लियर। इसको नॉमिनल कर देते हैं, दैट मीन्स नाम देते हैं कोई भी ए बी सी डी, सबसे इजी नाम है ये देने के लिए। क्लियर। चलिए तो फर्स्ट तो हमें एक चीज इसने दे दी है, क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है हमें, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट कर रही है, राइट। ओके। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज द क्या है, रोम्बस है। ये मुझे प्रूफ करना है इसमें। क्लियर। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 7 से सीखा है, ट्राइंगल। क्या सीखा था हमने, कॉन्ग्रुएंट करना। क्लियर। क्योंकि रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है मुझे मालूम है, लेकिन रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे अपोजिट साइड्स और उसकी साइड उसके बगल वाली साइड को मुझे इक्वल प्रूफ करना होगा। दैट मीन्स ये साइड और इस साइड को अगर मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक रोम्बस हो जाएगा।
मुझे प्रूफ करना, और इन दोनों को मुझे प्रूफ करने इक्वल करने के लिए क्या होगा, करना होगा, दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जो में सबसे इजी हो। ये जो हमारा 90 डिग्री पे काट रहा है इसे हम मान लेते हैं ओ, राइट। तो हम मान लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी फर्स्ट ले लिया, और सेकेंड हम ट्राइंगल लेते हैं बी ओ सी, बी ओ सी। क्लियर। पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल होती है, ये तो हमें मालूम पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रियल में अगर कोई भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया है। दैट मीन्स ये तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम है, तो ये और ये साइड तो इक्वल है। मुझे इस साइड और इस साइड के बीच में रिलेशन लेना है, या इस साइड या इस साइड के बीच में रिलेशन ले सकता हूँ, तो हम इस साइड और इस साइड के बीच में रिलेशन लेते हैं, बाकी तो कॉमन है, कोई मतलब नहीं है उसका, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड और इस साइड के अंदर मुझे रिलेशन लेना हो, ए बी और बी सी में रिलेशन प्रूफ करना है, दैट मीन्स ए ओ बी ट्राइंगल और बी ओ सी ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स के बीच में मुझे रिलेशन निकालना होगा, या इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। क्लियर। चलिए, वो ज्यादा इजी है। दैट मीन्स अगर ये यहां से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं मैं, क्योंकि क्योंकि क्या बोलूंगा मैं, डायगोनल ए सी एंड बी डी क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं ये, राइट। चलिए, ये क्लियर हुआ हमारा। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रही हैं दोनों डायंगल, इसका मतलब एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स ये एंगल हम इसकी बात कर रहे हैं, इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ए ओ बी दैट मीन्स एंगल ओ, और सी ओ बी दैट मीन्स एंगल ओ। ये क्या है, दोनों कॉमन है। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। क्लियर। मुझे यहां से एक साइड मिल चुकी है और एक एंगल मुझे यहां से मिल चुका है। क्लियर। एंड दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, बीओ एंड बीओ कॉमन हो गया इन दोनों ट्राइंगल्स में, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। क्लियर। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, एओ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड्स के बेस पे मैं इसे क्या दिखा सकता हूं, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। राइट। जब मैंने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएंगे, दोनों इक्वल। क्यों हो जाएंगे, बाय सीपीसीटी रूल। और मुझे यही प्रूफ करना था, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर। ओके, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रल और in which ए बी इक्वल टू बी सी। तो यहां से प्रूफ हो गया
हेंस ए बी सी डी इज ए, क्या है, रोम्बस है। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। So that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. Question 4 and 3 स्टार्टिंग का प्रोसीजर तो दोनों का सेम है, लेकिन ये हमें ऑलरेडी स्क्वायर बोल दिया गया है। क्या बोला है, स्क्वायर बोल दिया गया है और डायगोनल आ रहा इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है राइट एंगल पे। तो इसमें क्या होगा, एक ही प्रोसेस को हमें, जिस तरह से हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया था, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस दिखाया था, इसी तरह हमें इसमें चारों के लिए कंडीशन अप्लाई करनी होगी। हमें चारों ट्राइंगल्स को एक एक करके एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस और इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। और सेकंड, डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, डेट मीन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमें ये प्रूफ करना होगा, इसके लिए हमें ये एक ही काम को हमें 4 बार इस क्वेश्चन में हमें करना है। चलिए करते हैं, इजी है, सिर्फ मेथड लंबा है लेकिन तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें हर बार एक ही चीज को करना है। क्लियर, सिर्फ समझने का अंतर है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले उसे लिख लेंगे, जहां से हमें आसानी होगी। ABCD क्या है, इज ए स्क्वायर, और क्या है, ACN BD क्या है हमारी, डायगोनल है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल टू BD आर इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है। और क्या है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, क्योंकि AC एंड BD इक्वल कब होंगे, इनके बीच में ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एक एंगल पर। जो स्क्वायर है डेट में बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे लोग। तो हमें AO और OC के बीच में रिलेशन निकालना होगा, OB और OD के बीच में रिलेशन निकालना होगा। डेट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो AC क्या है, बाइसेक्ट कर रही है, AC बाइसेक्ट BD एट राइट एंगल। क्लियर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, AC परपेंडिकुलर टू BD। अब AC परपेंडिकुलर टू BD है, दैट मीन्स क्या प्रूफ करना होगा हमें, AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है, ठीक है। मेथड सेम है लेकिन एक ही मेथड को हमें इसमें 4 बार निकालना है। क्लियर, चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो मेथड निकालते हैं जहां से हमें आसानी होगी, इन ट्रायंगल ABC और BAD, ये ट्रायंगल हमारा और ये ट्रायंगल हमारा, इनके बीच में रिलेशन निकालता है, जो हमने ऊपर भी निकाला था, क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था हमने, राइट। ओके, चलिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BD की हम फिलहाल बात करते हैं। पहले इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके सबको करेंगे। ओके, तो इनमें सबसे पहले हमें क्या मिल गया, AB इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है ना, ABC और BAD, दोनों में AB कॉमन आ गया हमारा। क्लियर, और दूसरा क्या है,
बी सी इक्वल टू ए डी, इसको इक्वल दिखा देंगे। क्यों दिखा देंगे? क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइड ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर? और उसके बाद एक चीज हम क्या दिखा सकते हैं, जब मेरे पास एक दो साइड मिल चुकी हैं और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने लिया तो मुझे एक साइड मिल जाए, मैं ये साइड ले चुका हूं और ये साइड ले चुका हूं मैं। क्लियर है? या तो मुझे इसके बीच में रिलेशन निकालना होगा या फिर इस एंगल के बीच में निकाल लेते हैं हम लोग। एंगल तो हमें मालूम ही है, एंगल क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के बीच में है और राइट एंगल पे कट कर रहा है, तो हम एंगल ले लेते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, दैट मीन्स एंगल ए बी सी, ये एंगल ले लिया हमने, और एंगल बी ए डी, ये एंगल दोनों क्या है? राइट एंगल। इस एंगल की हम बात कर रहे हैं अभी। राइट, तो ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे हमारे? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल किसके हैं? स्क्वायर के हैं, और स्क्वायर में सारे एंगल हमारे कितने के होते हैं? 90 डिग्री। क्लियर? तो हम यहां से इस चीज प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए डी। ओके, किस मेथड से निकाला हमने? इसे प्रूफ किया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। राइट, ये एंगल मेरे पास में था ही, ये साइड है और ये साइड है, इसको मैं ले लिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के हिसाब से। क्लियर? तो जब हमने इसको कांग्रेस प्रूफ कर दिया है, इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? ए सी इक्वल टू बी डी, ये हम प्रूफ कर सकते हैं यहां से। कैसे? बाय सीपीसीटी। क्लियर? वन पार्ट हमारा क्लियर हुआ। अब हमें ये तो हमने कर दिया, ए सी इक्वल टू बी डी हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। क्लियर? चलिए अब हम इसके लिए करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब हमें ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। राइट, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए ले लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड आप में कौन सा लेंगे? ट्राइंगल सी ओ डी। राइट, इन दो ट्राइंगल के बीच में अब हम रिलेशन निकालेंगे। तो इनके बीच में हमें क्या मिल गया? फर्स्ट तो ए बी इक्वल टू सी डी। क्या है दोनों? ए बी और सी डी इक्वल क्यों है? क्योंकि ये साइड किसकी है? स्क्वायर की है। और स्क्वायर की साइड हमेशा इक्वल होती है। फर्स्ट हमें ये यहां से मिल गया। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? ए ओ बी एंड सी ओ डी। राइट, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी।
ए ओ डी डेट मीन्स ये एंगल और सी ओ डी डेट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम इनको भी इक्वल दिखा सकते हैं। क्लियर? ओके, ये एंगल हमारा और ये एंगल हमारा एक दूसरे का अपोजिट है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। क्लियर? और दूसरा हम यहां से क्या दिखा सकते हैं इसके बेस पे, ओके। और एक चीज यहां से और हमें मिलती है, यहां से क्या मिलती है, ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी। क्या है? ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी। दैट मीन्स मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं और इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये दोनों एंगल क्या है हमारे? अल्टरनेट एंगल। क्लियर? क्लियर? ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी के अंदर मुझे अगर रिलेशन निकालना हो उन दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, तो ए बी और सी डी दोनों साइड कॉमन है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की है। और ए ओ बी डेट मीन्स ये एंगल और सी ओ डी ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच में क्या निकल जाएगा मेरा? एंगल ओ ए बी डेट मीन्स ये एंगल और ओ सी डी डेट मीन्स ये एंगल। इसको मूव कर लेते, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल हो जाएंगे हमारे यहां से। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ डी। क्यों बोल सकते हैं? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, इजी है। और जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर दिया तो दैट मीन्स एंगल ओ ए इक्वल टू ओ सी सीपीसीटी। सॉरी, यहां पे ये एंगल नहीं आएगा। ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये हो जाएगा हमारा। एक कंडीशन हमारी प्रूफ भी। अब सेकंड में क्या प्रूफ करना है? ओ बी इक्वल टू ओ डी हमें प्रूफ करना है, राइट। तो उसके लिए भी हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड लेते हैं। और मान लीजिए हम चल इसी मेथड से निकालते हैं। सिमिलरली बाय टेकन ले लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ डी और कौन सा लेते हैं हम लोग? ट्राइंगल बी ओ सी ए ओ डी और बी ओ सी। अब हम इस एंगल और इस एंगल ट्राइंगल के बीच की बात कर रहे हैं, तो सेम यही मेथड आएगा। कुछ नहीं करना है, हमें यही मिलने वाला है। साइड ऑफ स्क्वायर, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड अल्टरनेट एंगल्स, ये मिल जाएंगे। तो मैं यहां से ये प्रूफ कर सकता हूं, वी कैन गेट, क्या मिलेगा हमें यहां से? ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये मुझे यहां से मिल जाएगा आसानी से। चलिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए हम यहाँ पे साइड में इस चीज को हम शो ही करते हैं। क्लियर? एंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ डी एंड बी ओ सी। क्लियर? तो मुझे यहां से क्या मिल गया? ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों? साइड ऑफ स्क्वायर
मैं यहां से बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं मैं यहां से, एडी और बीसी के बीच में रिलेशन ले लिया है मैंने, राइट। और ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल, कौन सा लूंगा मैं, बताइए आप लोग बताइए, ओ बी सी, दैट मीन्स ये एंगल और इस ये एंगल क्या हो जाएंगे मेरे, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। और मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ बी, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर, मैं बाय एंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ओ सी, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो मुझे यहां से ओ डी इक्वल टू ओ सी मिल जाएगा, जो मैंने यहां लिखा था। क्लियर, चलिए अब मुझे यहां से ये मिल चुका है, राइट। अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी जो हमने फर्स्ट निकाला, उसमें क्या लिख सकते हैं हम, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी डेट मीन्स ये एंगल प्लस एंगल बी सी ए, बी सी ए डेट मीन्स ये एंगल, ठीक है। कितना हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर ये कितना हुआ, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल जो बी है हमारा वो क्या है, 90 डिग्री है। और एंगल बी 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर। और ट्राइंगल का सम कितना होता है, एंगल ए बी सी, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है उसका सम कितना हो गया हमारा, 180, ठीक है। जब हमारे पूरे ट्राइंगल का सम 180 होता है, उसमें हमारा ये 90 डिग्री का बन रहा है एंगल बी, तो एंगल बी 90 डिग्री का हुआ, तो जो बाकी के दो एंगल बचे उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। क्लियर ये बात आप लोग को, ओके। अब हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, अब इन दोनों को मैं एक ही लिख सकता हूं, क्यों, चलिए देखते हैं। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, मैं लिख सकता हूं। क्यों लिखूंगा मैं, क्योंकि बी सी इक्वल टू ए डी है, बी सी इक्वल टू ए डी है, तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं। क्लियर। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहां मैं लिख सकता हूं टू ऑफ एंगल, क्या लिखूंगा मैं, बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी ए सी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 45 डिग्री मिली। और जब इस एंगल की वैल्यू 45 है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, एंगल बी सी ए इक्वल टू 45 डिग्री। मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूं यहां से। क्लियर।
जब ये एंगल दोनों 45 हैं तो मैं यहां से ये प्रूफ कर सकता हूं। सिमिलरली एंगल सीबीओ, सीबीओ ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। राइट राइट। जब हमने बी सी ए दैट मीन्स बी सी ए ये 45 डिग्री हमने प्रूफ किया, तो बी सी ए को ना लिख करके अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी सी ओ लिख सकता हूँ। ये एंगल तो चेंज होगा नहीं, इसको मैं कितना भी लंबा ले सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे मैं सी बी ओ 45 डिग्री लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं एंगल बी सी ओ इक्वल टू 45 डिग्री भी लिख सकता हूं। क्लियर। ओके। क्यों? अब यहां देखिए आप, ये एंगल बी सी ए ये जो एंगल है मेरा ये 45 डिग्री है, बी सी ए राइट। तो यहां मैं इसको बी सी ओ लिख सकता हूं क्योंकि ये लाइन को मैं कितना भी लंबा कर दूं लेकिन ये एंगल तो चेंज नहीं होगा ना। क्लियर। इसीलिए हमने यहाँ पे बी सी ओ इक्वल टू 45 डिग्री लिख दिया। सिमिलरली हम सीबीओ की बात करते हैं, किसकी? सी बी ओ ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर मैं ट्रायंगल बीसीओ की बात करता हूं, किसकी? ट्रायंगल बीसीओ। कौन सा है? ट्रायंगल बीसीओ। सिर्फ इस एक एंगल की बात करता हूं मैं, तो मैं यहां क्या कर सकता हूं? तो एंगल बीसीओ प्लस बीबीओ प्लस बीओसी, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और बीसीओ प्लस सीबीओ की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। क्लियर। प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बीओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बीओसी मुझे मिला 90 डिग्री। एंगल बीओसी मिला 90 डिग्री, दैट मीन्स ये। क्लियर। इससे क्या प्रूफ हो गया मेरा? बीओ परपेंडिकुलर ओसी, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है। और इससे हम क्या लिख सकते हैं? बीओ परपेंडिकुलर एसी। क्लियर। तो हमने इस चीज को यहां प्रूफ कर लिया है, बीओ परपेंडिकुलर एसी। और हमें क्या प्रूफ करना था? इससे पहले वाले में हमने जो प्रूफ किया था फर्स्ट में, एसी परपेंडिकुलर बीटी। क्लियर। ये हमने यहां कर लिया था। तो जब दोनों डायगोनल हमारी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो हम इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम लोग? Hence AC equal to BD and AC perpendicular to BD and AO equal to OC and OB equal to OD. Proof। सवाल छोटा ही था लेकिन क्या था, हमें हर एक एंगल को प्रूफ करना था। इसको भी करना था, इसको भी करना पड़ा, हमें इससे भी करना पड़ा, इसे भी करना पड़ा। ठीक है ना। इसकी वजह से सवाल हमारा लेंदी हुआ, लेकिन सवाल बहुत इजी है। आप एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से सवाल ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने।